प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनते हैं और इनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके ये कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये पंच महापुरुष राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विषय क्रम में प्रवेश करें। यह जो बगल में जन्म कुंडली चार्ट दिख रहा है, इस जन्म कुंडली चार्ट में 12 खाने हैं, 12 भाव है। पहला ये जो चतुर्भुज है इसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली में इस लग्न को और लग्नेश लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना नितांत आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सफलता के लिए। अगर लग्नेश कमजोर होगा, लग्न कमजोर होगा, तो समझ के चलिए किसी भी क्षेत्र में आपको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। उसके बाद यह पहला भाव हुआ, और ये जन्म कुंडली का चौथा भाव है, और ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है, और ये जन्म कुंडली का 10वां भाव है। इन चारों भाव को, पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और इस 10वें भाव को, इन चारों भाव को जन्म कुंडली का केंद्र माना गया है। इनको केंद्र भाव कहते हैं। इन केंद्र भाव में अगर अच्छे ग्रह हों, अपनी स्वराशि के हों, अपने उच्च राशि के हों, तो ये आपको बहुत आगे तक बढ़ा कर ले जाते हैं। ये आपका बहुत विकास करते हैं। ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं, जिन्हें एक किस्म का, एक तरह का उत्कृष्ट राजयोग कहा जाता है। ये 5 तरह के होते हैं, 5 ग्रहों से बनते हैं। तो इन्हीं केंद्र भावों में किन्हीं भी भाव पर 1, 8, 10 इनमें से कोई भी एक अंक आपके इन चारों केंद्र भावों में कहीं भी लिखा हुआ है और साथ में मंगल बैठा हुआ है, आपके जन्म कुंडली के इन चारों भाव में, केंद्र भाव में कहीं भी एक जगह, किसी भी एक अंक पर, मेष राशि पर, वृश्चिक राशि पर, मकर राशि पर कहीं भी मंगल बैठा हुआ है, तो आपके जन्म कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ठीक इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं केंद्र भाव में, इन्हीं चारों भाव में अगर किसी भी भाव में 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, तो कुंडली के किन्हीं भावों में, चारों केंद्र भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो जन्म कुंडली में आप भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ये राजयोग हो गया। ठीक इसी तरह से आपके इन्हीं केंद्र भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, या तो फिर 12 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब वृष राशि, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, और 12 नंबर का मतलब मीन राशि। वृष राशि, तुला राशि शुक्र की अपनी स्वराशि है, उसी की राशि है, और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। अगर इन्हीं केंद्र भाव में कहीं भी 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर में से कोई भी एक अंक लिखा है और साथ में शुक्र लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ठीक इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं केंद्र भाव में, इन्हीं चारों भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, और 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। तो इन्हीं चारों केंद्र भाव में कोई भी एक अंक लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है,
और उसके साथ गुरु लिखा हुआ है, 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, कोई भी एक अंक इनमें से लिखा है और उसके साथ में गुरु लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। इसी तरह से आपके जन्म कुंडली के इन्हीं 4 केंद्र भावों में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर और साथ में शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, 7 नंबर का मतलब तुला राशि। तुला राशि शनि की उच्च राशि है, मकर और कुंभ शनि की राशि है। अगर इन राशियों पर शनि बैठे हुए हैं तो आपकी जन्म कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग पैदा हो गया, आपको ये राजयोग हो गया। ये राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक उच्च के ग्रह हैं, स्वराशि के ग्रह हैं और आपकी जन्म कुंडली में 2 से अधिक अगर ऐसे पंच महापुरुष राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं तो आपका वैभव, आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होगा। कदाचित हो सकता है कि आप विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर बन जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये पंच महापुरुष योग बनते हैं तो आपको उच्च स्तर के प्रशासनिक सेवा से ये जोड़ सकते हैं। आपकी ऐसी सरकारी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है जिसमें आपके अधिकार इतने अधिक हों, आपका वर्चस्व इतना हो, आपका वैभव इतना हो कि आपका पूरा जीवन राजसी ठाट बाट से गुजरे। तो ये पंच महापुरुष सरकारी नौकरी से जोड़ करके इस तरह से राजयोग प्रदान करते हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग को लेकर के ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में रखा है। अगर आप किसी भी तरह से अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श, उपाय, समाधान आदि जानना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।